अक्सर लोग रेंट एग्रीमेंट बनवाते वक्त सोचते हैं कि ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस एग्रीमेंट की एक छोटी सी शर्त, एक लाइन, कितनी बड़ी कानूनी मुश्किल में फंसा सकती है? आज हम एक ऐसी ही आम गलती पर बात करेंगे जो कई मकान मालिक अनजाने में कर देते हैं और जिसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। और देखिए, ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। रेंट अग्रीमेंट में एक छोटी सी गलती कभी-कभी एक बड़े कानूनी विवाद का कारण बन सकती है। सुनने में ये शायद छोटी बात लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कानूनी जाल बन सकती है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो ये जो अदृश्य जाल है, ये बनता कैसे है? ये अक्सर शुरू होता है एग्रीमेंट में जोड़े गए कुछ शब्दों से, जैसे ऑटोमैटिक रिन्यूअल या फिर किराया बढ़ाने वाले क्लॉज। पहली नज़र में ये बहुत आसान और फायदेमंद लगते हैं, है ना? लेकिन असल में यही वो जाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। होता क्या है कि कई मकान मालिक सोचते हैं कि चलो सुविधा के लिए ये क्लॉज डाल देते हैं, बार बार एग्रीमेंट कौन बनाएगा। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि वो अनजाने में अपने लिए ही एक कानूनी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ एक शॉर्टकट लगती है वो असल में मकान मालिक के ही खिलाफ जा सकती है, और जो सुविधा आज दिख रही है वो कल बहुत बड़ी असुविधा बन सकती है। तो आखिर ये क्लॉज इतने खतरनाक क्यों हैं? चलिए अब उन 4 बड़े जोखिमों को एक-एक करके समझते हैं कि ये शर्तें आखिर कैसे मकान मालिकों के लिए उल्टी पड़ जाती हैं। ये हैं वो 4 बड़े जोखिम। पहला, किराएदार को बेवजह के अधिकार मिल जाना। दूसरा, किराया नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन होना। तीसरा, एग्रीमेंट की भाषा का साफ ना होना जिससे विवाद पैदा हो। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा, मकान खाली कराना बेहद मुश्किल हो जाना। चलिए अब इन चारों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो पहला रिस्क है किराएदार को अनचाहे अधिकार मिलना। अब सोचिए, आपने एग्रीमेंट में लिख दिया ऑटोमैटिक रिन्यूअल। अदालत इसका मतलब ये निकाल सकती है कि किराएदार को तो अनिश्चित काल तक, मतलब हमेशा के लिए, उस घर में रहने का कानूनी हक मिल गया है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर किराएदार से घर खाली करवाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब आते हैं दूसरे रिस्क पर, जो है कानूनी उल्लंघन। देखिए, कई मकान मालिक किराए में बढ़ोतरी के लिए क्लॉज डाल देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर राज्य के अपने रेंट कंट्रोल कानून होते हैं, और अगर आपका क्लॉज उन कानूनों के खिलाफ है तो उसे अवैध माना जाएगा। सीधी सी बात है, आपका प्राइवेट एग्रीमेंट देश के या राज्य के कानून से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये रेंट कंट्रोल कानून है क्या? ये असल में राज्य सरकार के बनाए हुए नियम हैं जो किराए के समझौतों को कंट्रोल करते हैं। इसमें यह भी तय होता है कि किराया कितना और कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये कानून असल में किराएदारों को मनमाने किराया बढ़ाने से बचाने के लिए हैं। और अगर आपका एग्रीमेंट इन कानूनों को नज़रअंदाज करता है तो कोर्ट उस शर्त को मानने से साफ इनकार कर सकता है। तीसरा रिस्क है अस्पष्टता, यानी एम्बिग्यूटी। मान लीजिए एग्रीमेंट में बस इतना लिखा है कि भविष्य में किराया बढ़ाया जा सकता है। अब कितना बढ़ाया जाएगा, कब बढ़ाया जाएगा, कुछ भी साफ नहीं है। और कानून में एक नियम है, जब भी कोई बात अस्पष्ट होती है तो उसका फायदा अक्सर कमजोर पक्ष को मिलता है, जो इस केस में किराएदार होता है। तो ऐसी गोलमोल भाषा मकान मालिक के लिए ही मुसीबत बन जाती है। और चौथा और सबसे बड़ा सिरदर्द, मकान खाली कराने में मुश्किल। अगर एग्रीमेंट में ऑटोमैटिक रिन्यूअल का क्लॉज है तो किरायादार कोर्ट में जाकर सीधा ये कह सकता है कि मेरा एग्रीमेंट तो अपने आप रिन्यू हो गया, तो मैं घर क्यों खाली करूं। मतलब जो क्लॉज आपने अपनी सुविधा के लिए डाला था वो किराएदार के लिए एक ढाल बन जाता है, और फिर मकान खाली कराने की प्रक्रिया बहुत लंबी और मुश्किल हो जाती है। तो ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली, पर इसका समाधान क्या है? एक सही और सुरक्षित एग्रीमेंट आखिर बनाया कैसे जाए जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हक में हो? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो एक सुरक्षित रेंट एग्रीमेंट बनाने के ये 4 बहुत ही सीधे और सरल तरीके हैं। पहला, हमेशा एक नया फ्रेश एग्रीमेंट बनाएं। दूसरा, ऑटोमैटिक रिन्यूअल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी ना करें। तीसरा, अगर किराया बढ़ाना है तो उसकी शर्तें एकदम साफ साफ लिखें। और चौथा, एग्रीमेंट की अवधि सिर्फ 11 महीने की रखें। ये 11 महीने वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 11 महीने के एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर एक लाइसेंस एग्रीमेंट की तरह देखा जाता है, और ऐसे मामलों को अदालत में सुलझाना लंबे रेंट एग्रीमेंट के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान होता है। अब स्क्रीन पर देखिए, गलत और सही तरीके में कितना बड़ा फर्क है।
गलत तरीका क्या कहता है, ये अग्रीमेंट हर साल अपने आप रिन्यू हो जाएगा और किराया बढ़ जाएगा। ये एक तरह का बंधन है। जबकि सही तरीका क्या है, ये अग्रीमेंट 11 महीने के लिए है। इसके खत्म होने पर आपसी सहमति से एक नया अग्रीमेंट बनाया जा सकता है। देखा आपने, यहाँ कंट्रोल दोनों पार्टियों के हाथ में है। सही तरीके का सबसे बड़ा फायदा यही है, जब 11 महीने खत्म होते हैं तो दोनों पक्ष, मकान मालिक और किराएदार, आज़ाद होते हैं। वो बैठकर ये तय कर सकते हैं कि क्या उन्हें ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, और अगर हाँ तो किन नई शर्तों पर। सब कुछ आपसी सहमति से होता है, किसी ऑटोमेटिक मजबूरी से नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो कौन सा सिद्धांत है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए? चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। कानूनी सिद्धांत बहुत सीधा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की भाषा एकदम साफ, विशिष्ट और दोनों पार्टियों के लिए निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर कोई भी शर्त एक तरफा लगती है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो याद रखिए, क्लैरिटी और फेयरनेस यानी स्पष्टता और निष्पक्षता सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये कानूनी ज़रूरतें हैं। और जैसा कि इस विश्लेषण के लेखक डॉक्टर सलिल कुमार तिवारी कहते हैं, हमारा उद्देश्य आम नागरिकों को कानूनी भाषा से डराना नहीं है, बल्कि कानून को सरल शब्दों में समझाना है। और यही हमारी भी कोशिश रही है। मकसद डराना नहीं, बल्कि जानकारी देना है, ताकि सही फैसले लिए जा सकें। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या किसी के मौजूदा रेंट एग्रीमेंट में कोई ऐसा छिपा हुआ क्लॉज है जिसे दोबारा देखने की ज़रूरत है? एक बार अपने एग्रीमेंट को इस नज़रिए से ज़रूर देखिएगा। ये सोचने वाली बात है ना?